प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता तेरी महिमा करते हैं। आज सुबह तेरे बहुत चरणों में हम आते परमेश्वर। आज का सभा में प्रभु का उपस्थिति हम अनुभव करने पाए। आज का वचन पवित्र का वचन होने पाए। प्रभु की महिमा आज हमारे द्वारा होने पाए। आज सुनने वाला हर सारे दिलों में प्रभु की आत्मा कार्य करने पाए। आज का वचन के द्वारा हमारे को आशीषित कर, तू ही महिमा दे। थैंक यू जीसस। ब्लेस दिस मॉर्निंग वर्शिप। यीशु का पवित्र नाम हमारे द्वारा महिमा पाए। यीशु का पवित्र नाम से मांगे, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आसो आसो सर्वे आमेन गीत गाइबा, गीत गाइबा। आसो आसो सर्वे आमेन गीत गाइबा, गीत गाइबा। से तो प्रभु दया क्षमा शांति प्रेम सिखाए शांति प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज सुबह प्रभु की महिमा करते हैं। आज सकाळे प्रभुंकर महिमा करू अछि। परमेश्वर का पवित्र नाम महिमा पाए। परमेश्वर का पवित्र नामर महिमा है। हालेलुया, हालेलुया। आज संडे को गत रविवार दिन हम प्रभु का वचन हमारे प्रभुंकर वाक्य यूहन्ना 7 अध्याय 37 37 37 38 और 39 पढ़े थे। 39 पद को पढ़ी थिलो। उसमें हमने देखा से जागरे हमने देखी थिलो। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जे मो पर विश्वास करे, उसके अंदर से तार भीतर जैसे प्रभु का वचन में लिखा है, जेति प्रभुंकर वाक्य रे लेखा जाय अछि, वैसे ही से ही परी जीवन का जल का नदियां बहने लगेगा। जीवन और जल स्रोत प्रवाहित है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन में लिखा है, परमेश्वर पर वाक्य रे लेखा अछि। यीशु ने आगे बोला, यीशु आगे ये कहिले, हर एक लोगों के लिए नहीं है। ये समस्त लोक मान को पाई न हो, जो प्यासा है जो माने तृषित उसके लिए है। सीमान को पाई हो। प्रभु का सारा वचन प्रभुंकर समस्त वाक्य प्यासा लोगों के लिए है। तृषित लोक मान को पाई होते। यीशु के पास यीशु का निकट कोई भी व्यक्ति आया, जे कौन सी व्यक्ति आसिले, यदि वो प्यास लेके आया,
जदि से तृषा नेकी आसीअछि उसके लिए प्रभु का वचन चमत्कार किया ଆଉ है। ତା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଚମତ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ हमने କରିଅଛି। देखा मत्ती में लिखा है ଆମେ ଦେଖିଛୁ ମାଥିଉରେ ଲେଖା ଅଛି जो आत्मा में दरिद्र है ଯୋଉମାନେ ଆତ୍ମାରେ ଦିନହୀନ उसके लिए अनुभव होना पड़ेगा मैं दरिद्र हूँ। ଆଉ ତାର ଭିତରେ ଏକ ଅନୁଭୂତି ଆସିବା କଥା ଯେ ମୁଁ ଦରିଦ୍ର ଅଟେ। जो आदमी भरा हुआ है ଆଉ ଯୋଉମାନେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ उसके लिए प्रभु कुछ नहीं कर ତା पाए। ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କିଛି କରିପାରିବେ। लेकिन जो लोग भूखा प्यासा है କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ କ୍ଷୁଧିତ ତୃଷିତ प्रभु का वचन के लिए ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ वो ନିମନ୍ତେ टाइम आ गया अभी ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ सारे विश्व में ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱରେ प्रभु का वचन का भूख और प्यास जल्दी आ जाएगा। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ଶୀଘ୍ର ଆସିଯିବ। अभी भी आ जाएगा, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। आ गया है। ଆସି ଯାଇଅଛି। बहुत लोगों के अंदर ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କ प्रभु का ଭିତରେ वचन जानने की जिज्ञासा हो रही है। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଜାଣିବାର ଏକ ଜିଜ୍ଞାସା ଆସୁଅଛି। मैं आपको बताना चाहता ସାର୍ हूँ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ये वचन ଏହି ବାକ୍ୟ उन लोगों के लिए है ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ जो भूखा प्यासा है। ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷୁଧିତ ଏବଂ यीशु ने कहा ଯୀଶୁ କହିଲେ जो प्यासा है ଯେଉଁମାନେ ତୃଷିତ उनके पास पैसा का दरकार नहीं है। ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। परमेश्वर का सारी आशीर्वाद परमेश्वरଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ आत्मिक बातों में आरंभ होता है। आत्मिक विषୟରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। यीशु ने कहा ଯୀଶୁ କହିଲେ हालेलुया जो प्रभु का राज्य ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟ उसकी धार्मिकता का खोज करेगा ଏବଂ ଧାର୍ମିକତାର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବ उसके लिए सब पूरा कर देगा। ଆଉ ତାକୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦିଆଯିବ। प्रभु सबसे पहले ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ आत्मा में हमको तृप्त करेगा। ପ୍ରଥମରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମାରେ ପରିତୃପ୍ତ जो କରିବ। व्यक्ति आत्मा में तृप्त होना चाहते हैं ଯିଏ ଆତ୍ମାରେ ପରିତୃପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ उस ଚାହେଁ, व्यक्ति के लिए ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ समस्त आशीर्वाद प्रभु देगा। ସମସ୍ତ आशीर्वाद प्रभु वो ଦେବେ। कभी भूखा नहीं ସେ रहेगा, କେବେ ବି କ୍ଷୁଧିତ ହେବ कभी ନାହିଁ, प्यासा नहीं ସେ रहेगा, କେବେ ତୃଷିତ ହେବ ନାହିଁ, उसका परिवार में ତାର ପରିବାରରେ कभी भी अभाव नहीं होगा। କେବେ ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। प्रभु का वचन ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ उसके लिए हमको बताता है। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ। लेकिन मैं उस विषय में नहीं जा रहा हूँ अभी। ଆମେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା मैं बोल रहा हूँ ସାର୍ କହିବା जो ପାଇଁ विश्वास करने वाले हैं ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରେ उनके अंदर से ତାର ଭିତରୁ जीवन की जल की नदियां बही निकलेगा। ଜୀବନର ଜଳର ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେବ। हमने राष्ट्रवीक देखा था ଆମେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସପ୍ତାହରେ जिसिया ଦେଖିଥିଲୁ। 43, 18, 19, 20, 21। ଈଶାଇର 43 ର 18, 19, 20, 21, 22 आज उसको नहीं पढ़ेंगे, ଆଜି ସେଇ ଅଂଶକୁ लेकिन ପଢିବା उसका 44 में କିନ୍ତୁ ଈଶାଇର 44 में 44 में 3 में लिखा है। ତାର 3 ରେ ଲେଖା ଅଛି। जिसिया 44 का 3 पढ़ेंगे, ଈଶାଇର 44 ର 3 କୁ ପଢିବା। वहां लिखा है पढ़िए। କାରଣ ଆମ୍ଭେ ତୃଷିତ ଉପରେ ଜଳ हालेलुया। ଓ सुरक्षित ऊपर जलो ଓ ଶୁଷ୍କ ଭୂମି ଉପରେ ଜଳ ସ୍ରୋତ ଢାଳିବା। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। शुष्क भूमि ଶୁଷ୍କ ଭୂମି उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ସେଥିପାଇଁ କଣ କରିବା ପାଇଁ हमारा ପଡିବ? जीवन सूखा है, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଶୁଖିଲା आत्मिक सूखापन आत्मिक ଶୁଖିଲା हर एक व्यक्ति के अंदर है। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ସେଥିପାଇଁ କଣ କରିବା ପାଇଁ जो ପଡିବ? प्यासा है, ଯୋଉମାନେ ତୃଷିତ जो शुष्क भूमि है, ଆଉ ଯାହା ଶୁଷ୍କ ଭୂମି ଅଟେ वहां प्रभु क्या करेगा? ସେଠି ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ? पानी ଆଉ ସେଠି ଜଳ ସ୍ରୋତ। और आगे बढ़ो बढ़ो ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ବଂଶ ଉପରେ ଆପଣ ଆତ୍ମା और उसके पहले पढ़िए। କାରଣ ଆମ୍ଭେ ତୃଷିତ ଉପରେ ଜଳ हाँ। ଓ ଶୁଷ୍କ ଭୂମି ଉପରେ ଜଳ ସ୍ରୋତ ଢାଳିବା। शुष्क भूमि ऊपर जल स्रोत ଶୁଷ୍କ ଭୂମି ଉପରେ ଜଳ ସ୍ରୋତ बहना शुरू हो जाएगा। ସେ ବହିବା पहले ଆରମ୍ଭ प्यासा ହେବ। हो, ପ୍ରଥମେ ତୃଷିତ ହେବା। उसके लिए प्रभु सारा चीज आगे बढ़ा देता है। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆଗକୁ और ବଢାଇବେ। आगे बढ़िए बोलो। ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ବଂଶ ଉପରେ ଆପଣ ଆତ୍ମା तुम्हारे संतान वालों के ऊपर ଓ ତୁମ मेरी आत्मा ଓ ତୁମ ସନ୍ତାନ ଗଣ ଉପରେ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଢାଳିବେ। हालेलुया। आत्मा मतलब ଆତ୍ମା ମାନେ प्रभु का आशीर्वाद है। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। आज शाम को, आज सुबह ଆଜି ସକାଳେ मैं आपको बता दूंगा, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି यदि पवित्र आत्मा आपके जीवन में आ गया, ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଯାଇଛି आपके जीवन में प्रभु यीशु का एक नया काम आरंभ हो गया। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୋଟେ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ पवित्र ହେବ। आत्मा के बिना आप यीशु को जान नहीं पाए। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବିନା ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବେ यीशु ନାହିଁ। को जानने के लिए प्रभु की आत्मा हमारे अंदर देता है। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା हमको परमेश्वर ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର हमारा पाप के बारे में निरुत्तर करे। ଆମର ପାପ ପ୍ରତି ନିରୁତ୍ତର पवित्र କରନ୍ତି। आत्मा की ड्यूटी है ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
କର୍ତ୍ତବ୍ୟ पाप के बारे में निरुत्तर करना। ପାପ ବିଷୟରେ ନିରୁତ୍ତର କରନ୍ତି हमारे जीवन में ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ पाप के बारे में ପାପ ବିଷୟରେ निरुत्तर करने वाला ନିରୁତ୍ତର କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି पवित्र आत्मा ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା हमारे अंदर नया काम करेगा। ଆମ ଭିତରେ ନୂତନ କାମ କରିବେ यह हमने पढ़ा। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢିଲୁ हम उसका 8 का 38 में आएंगे। 7 अध्याय ଈଶାୟା सॉरी यूहन्ना 7 का 7ର 38 में आएंगे। 38 ପଦକୁ ଆସିବା उसमें क्या लिखा है? ସେଠି ଲେଖା ଅଛି विश्वास करने वालों के अंदर। ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରେ आज सुबह मैं आपको बताऊंगा, ଆଜି ସକାଳେ ସାର୍ କହନ୍ତି यदि आपके अंदर विश्वास आ गया, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ कौन ଆସିଗଲା सा विश्वास? କୋଉ ବିଶ୍ୱାସ प्रभु यीशु मेरा उद्धार करता है, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେ ମୋର ଉଦ୍ଧାର प्रभु କର୍ତ୍ତା यीशु मेरा मुक्तिदाता है। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୋର ମୁକ୍ତିଦାତା यदि यीशु आपके अंदर आत्मा के द्वारा आ गया, ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆସିଗଲେ पवित्र आत्मा एक नया काम आपके अंदर आरंभ कर दिया। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ ये काम आरंभ हो गया है, ଏଇ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା क्योंकि प्रभु का वचन में हमने पढ़ा कि ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ शुष्क भूमि में ଶୁଷ୍କ ଭୂମି यहाँ ଉପରେ बिल्कुल नहीं है, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପାଣି ନାହିଁ पूरा सूखा सूखा है। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଷ୍କତା वहाँ ଅଛି परमेश्वर जलधारा आरंभ ଆଉ कर ସେଇ ଜାଗାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଜଳସ୍ରୋତ आपका जीवन ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ आप में सीमित नहीं रहेगा, ଆଉ ସେଠି ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ आपके अंदर आपके लिए सीमित नहीं रहेगा। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୀମିତ जो ରହିବ प्रभु ନାହିଁ यीशु के पास आ गया, ଯିଏ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା विश्वास कर दिया, ବିଶ୍ୱାସ କଲା जब उसके अंदर पवित्र आत्मा आ गया, ଯେତେବେଳେ ତାର ଭିତରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିଲେ वो पवित्र आत्मा ସେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା उसके अंदर से ତାଙ୍କ ଭିତରେ नया काम आरंभ कर ସେ देता है। ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଲେ नीचे लिखा है ତାର ତଳେ ଲେଖା ଅଛି यीशु ଯୀଶୁ उसको उसके ऊपर विश्वास करने वालों को ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା मिलने का पवित्र आत्मा के बारे में बोला है। ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତି जो पवित्र आत्मा उनको मिलेगा, ଯୋଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ जो यीशु पर विश्वास करेगा, ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ उस କରିବ आत्मा के बारे में ସେହି ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ वहाँ लिखा है। ସେଠି ଲେଖା ଅଛି हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା तो यीशु जब आत्मा के बारे में लिखा है, ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି नीचे लिखा है ତାର ତଳେ ଲେଖା अभी ଅଛି तक पवित्र आत्मा नहीं आया। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିନା हमने यूहन्ना का 3 का 34 में देखा था, ଆମେ ଯୋହନ 3:34ରେ ଦେଖିଲୁ आत्मा को परमेश्वर बिना नाम देता है। ଆତ୍ମାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ବିନା ପାପରେ ଦିଅନ୍ତି एजेकिएल 47 अध्याय में ଯିହିକି କଲ 47 हम ଅଧ୍ୟାୟରେ उसमें आ जाएंगे। ଆମେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆସିବା वहाँ क्या लिखा है? ସେଠି କଣ एजेकिएल ଲେଖା ଅଛି 47 अध्याय ଯିହିକି କଲ 47 ଅଧ୍ୟାୟ उसका एक आयत से पढ़ेंगे। ତାର ଏକ ପଦରୁ ଆମେ ପଢିବା ଅନନ୍ତର ସେ ମୋତେ ଫେରାଇ ଗୃହର ଦ୍ୱାର ନିକଟକୁ ଆଣିଲେ ଆଉ ଦେଖ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ସ୍ଥାନର ତଳରୁ ଜଳ ନିର୍ଗତ ହୋଇ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ବହିଲା हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା परमेश्वर का वचन में लिखा है, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ग्रह का अर्थ ଗୃହର ମାନେ ହେଲା प्रभु का भवन है। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୃହ प्रभु का भवन के अंदर से ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୃହର ଭିତରୁ एक जल स्रोत निकलेगा। ଗୋଟେ ଜଳ ସ୍ରୋତ ନିର୍ଗତ ହେଲା कहाँ जाएगा? ଆଉ ସେ କୋଉଠିକୁ ଯିବ वो बहेगा। ଆଉ ସେ ପ୍ରବାହିତ इसके ହେବ बारे में हम और पढ़ेंगे, ତା ବିଷୟରେ ଆହୁରି ପଢିବା उसका 12 पढ़ेंगे। ତାର 12 ପଦକୁ ପଢିବା पढ़ेंगे। ଆଉ ନଦୀ ନିକଟରେ ତହିଁର ତୀର ଉପରେ ଏ ପାଖରେ ଓ ସେ ପାଖରେ ସର୍ବ ପ୍ରକାର ଭୋଜନାର୍ଥ ଫଳ ବୃକ୍ଷ ହେବ आमीन। आगे बढ़िए। ତହିଁର ପତ୍ର ମଳିନ ହେବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତହିଁର ଫଳର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ आमीन। ସେହି ଜଳ ସବୁ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରୁ ନିର୍ଗତ ହେବା ହେତୁରୁ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରତି ମାସ ନୂତନ ଫଳ ଫଳିବ ଓ ତହିଁର ଫଳ ଆହାରାର୍ଥେ ଓ ତହିଁର ପତ୍ର ଆରୋଗ୍ୟାର୍ଥେ ହେବ अभी प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 1 में आएंगे। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକାଶିତ 22 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦକୁ ଆସିବା वहां भी यही बात लिखा है। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବି ଏହି କଥା ଲେଖା पढ़ेंगे, ପ୍ରକାଶିତ 22ର 1 କୁ ପଢିବା जल्दी पढ़े। ପରେ ସେ ମୋତେ ଜୀବନଦାୟକ ଜଳର ଗୋଟେ ନଦୀ ଦେଖାଇଲେ जीवनदायक को गोटे नदी मुझे दिखाई दे, ତାହା ସ୍ଫଟିକ ସଦୃଶ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ उज्जवल ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ଓ ମେଷଶାବକଙ୍କ ସିଂହାସନରୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇ ନଗରର ପଥ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଅଛି हालेलुया। ये नदी सिंहासन से निकलेगा, ଏହି ନଦୀ ସିଂହାସନରୁ ବାହାରି पूरा नगर को हरा भरा ଆଉ करेगा। ପୁରା ନଗରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁଜ କରିବ परमेश्वर का वचन में लिखा है, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି यूहन्ना 7 में
ଯୋହନ 7 ରେ 39 में 39 ରେ और एजेकिएल 47 में, जिहिजिकल 47 रे प्रकाशित वाक्य 22 का 1 में, प्रकाशित 22 ର 1 ରେ जकरिया 14 का 8 में, जिखरियो 14 ର 8 ରେ एक ये हर एक स्थान पर ଏହା ସମସ୍ତ एक ସ୍ଥାନରେ नदी के बारे में लिखा ଗୋଟେ है। ନଦୀ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଉଛି हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା पुराने नियम में ପୁରାତନ ନିୟମରେ ये जो हमने पढ़ा भी, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଟା ଆମେ ये ପଢିଛୁ नदी ଏହି ନଦୀ पवित्र मंदिर से निकलेगा। ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିବ हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା एजेकिएल में हमने पढ़ा, ଜିହିଜିକଲରେ ଆମେ ପଢିଲୁ ये नदी पवित्र मंदिर से निकलकर ଏହି ନଦୀ ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି मैंने 1000 फीट उसको नापा, ଆଉ 1000 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମପା କଲା उसका 3 में लिखा है। 3 ରେ ଲେଖା ଅଛି ହଁ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପରିମାପକ ରଜ୍ଜୁ ଆପଣା ହସ୍ତରେ ଧରି ପୂର୍ବ ଆଡେ ବାହାରିଲେ ହଁ। ସେତେବେଳେ ସେ 1000 ହାତ ମାପିଲେ 1000 हाथों नापिले। ପୁଣି ମୋତେ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗମନ କରାଇଲେ ହଁ। ଜଳ ବଳା ଗଣ୍ଠି ସରିକି ହେଲା हालेलुया। नंबर 1, ପ୍ରଥମ परमेश्वर हमको स्टेप बाय स्टेप आत्मिक जीवन में आगे ले जाए। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପାହାଚ ପାହାଚ କରିକି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ आप एक दिन में आत्मिक जीवन में भरपूरी में नहीं है। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା पहले ପାଇବେ। एक नदी के पास प्रभु मेरे को लेके गया, ପ୍ରଥମେ ନଦୀ ନିକଟକୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ନେଲେ नदी के अंदर मेरे को डाल दिया। ନଦୀ ଭିତରେ ମୋତେ ପକାଇଲେ मैं कितना गहराई में आ गया, ଆମକୁ କେତେ ଗଭୀରତା ଭିତରକୁ मैं ଆଣିଲେ। एडिक तक आ गया। ପ୍ରଥମେ ବଳାଗଣ୍ଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ उसके ଆସିଲେ। बाद में 4 में लिखा है, ତାପରେ 4 ରେ ଲେଖା ଅଛି मैं ये नदी का ମୁଁ ଏହି ନଦୀର और गहराई में गया, ଆହୁରି ଭିତରକୁ ଗମନ और କଲି घुटने तक पानी आ गया। ସେତେବେଳେ ଆଣ୍ଠୁ ସରିକି ହେଲା मसीह जीवन, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ एक ଜୀବନ एक जीवन, एक एक दिन ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦିନ प्रभु का पवित्र राय में हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ରତାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଗେ जब मसीह जीवन में हम पवित्र राय में आगे बढ़ेंगे, ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, ପାହାଚ ପରେ ପାହାଚ ଆମେ ଆଗକୁ अरे ବଢିବା। एडिक तक पहुंच जा, ପ୍ରଥମେ ବଳାଗଣ୍ଠି उसके ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ बाद में घुटने तक पहुंच ତାପରେ जा, ଆଣ୍ଠୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ उसके ପହଞ୍ଚିଲେ बाद में लिखा है ତାପରେ ଲେଖା ଅଛି कमर तक पहुंची। ଅଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ये क्या ପହଞ୍ଚିଲା। नदी है? ଏଇ କି ପ୍ରକାର ନଦୀ? पवित्र मंदिर से निकलने वाला नदी है। ଆଉ ତାହା ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିଥିବା ये नदी ଏହି ନଦୀ मुझे अभी कमर तक लेके आ गया। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଅଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣି परमेश्वर मुझे इस नदी में डाल दिया, ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ସେଇ ନଦୀ ଭିତରେ ପକାଇ ଦେଲେ मैं अभी इस नदी के अंदर आ गया। ବର୍ତ୍ତମାନ ନଦୀ ଭିତରକୁ ମୁଁ ଆସିଗଲି। उसका 5 आयत में लिखा है, 5 ରେ ଲେଖା ଅଛି जब मैं और आगे बढ़ गया, ଯେତେବେଳେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଗଲି क्या हो गया? କଣ ହେଲା मैं इसको पार नहीं कर पाया। ମୁଁ ଗମନ କରିପାରିଲି ये ନାହିଁ। क्या बन गया? ସେ କଣ ହେଇଗଲେ मेरे अंदर प्रभु का नदी बन गया। ମୋର ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନଦୀ ये प्रभु का नदी, बाहर का नदी, अंदर का नदी, एक नदी बन गया। ଆଉ ଏ ଭିତରେ ଥିବା ନଦୀ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନଦୀ ହେଇଗଲା। पुराने नियम में ପୁରାତନ ନିୟମରେ ये नदी परमेश्वर का भवन से निकलता था, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୃହରୁ ବାହାରୁ लेकिन यीशु मसीह इसका इंटरप्रिटेशन दिया, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାର वचन को समझा दिया। ଭାବାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲେ। यीशु बोला, ଯୀଶୁ କହିଲେ ये नदी, ଏହି ନଦୀ ये परमेश्वर का भवन से निकलेगा। ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୃହରୁ ବାହାରିବ। ये भवन कौन है? ଏହି ଗୃହ କିଏ? ये परमेश्वर का लोग है। ଏହା ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ। यीशु ने कहा, ଯୀଶୁ କହିଲେ जो मुझ पर विश्वास करेगा, ଯିଏ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ उनके अंदर से ତାର ଭିତରୁ ये नदी निकलेगा। ଏହି ନଦୀ ବାହାରିବ। इस्राएल में, ଜିହିଜିକଲରେ जकरिया में, ଜିଖରିୟରେ प्रकाशित वाक्य में ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ जो नदी हमने देखा, ଯେଉଁ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନେ ଦେଖିଛୁ ये यूहन्ना के अंदर, ଏହା यूहन्ना पवित्र आत्मा में होके ଯୋହନ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ यीशु का वचन बोलता है। ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ यीशु बोला, ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ये नदी तुम्हारे अंदर से बह निकलेगा। ଏହି ନଦୀ ତୁମର ଭିତରୁ ପ୍ରବାହିତ ହେବ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। आज सुबह में बताऊंगा, ଆଜି ସକାଳେ ମୁଁ କହୁଛି परमेश्वर का जीवन का जल का नदी ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନର ଜଳର ନଦୀ ये बाहर नहीं है, ଏହା ବାହାରେ ନାହିଁ, ये अंदर है। ଏହା ଭିତରେ ଅଛି। क्योंकि ଯେହେତୁ जब यीशु मसीह अंदर आ गया, ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ଆସିଗଲେ आप पवित्र आत्मा को अंदर ले लिया है। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ। यीशु ଯୀଶୁ पिता के पास ପିତା ଉପରେ सिंहासन पर विराजमान है। ସିଂହାସନ ଉପରେ ବିରାଜ
पवित्र आत्मा में क्या बन जाएगा? এই পবিত্র আত্মা বর্তমান কোন अरे है एडी तक जाएगा, প্রথমে গোড়া গণ্ঠি পর্যন্ত उसके बाद আসবে, घुटने तक जाएगा, তারপরে আঁটু পর্যন্ত उसके আসবে, बाद कमर तक जाएगा, তারপরে অন্টা পর্যন্ত उसके আসবে, बाद তারপরে ये आत्मा का नदी তাহলে সেই আত্মার हम इसमें तैरने का अनुभव में आ जाएगा। তারপরে পহরিবার অনুভূতি আমার हालेलुया। ये पवित्र आत्मा के बारे में लिखा है। পবিত্র আত্মার বিষয় और एक और बात लिखा है एजेकिएल में, এই কলরে ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲେଖା उसका ଅଛି। जो आज पढ़िए, ତାର 9 ପଦକୁ ଆମେ ପଢିବା। पढ़ेंगे। ପୁଣି ଏହି ନଦୀ ସବୁ ଯେ ସକଳ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ବହିବ, जो स्थान वाले नदी पहुंच जाएगा, ସେହି ସ୍ଥାନ ସ୍ଥିତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସବୁ ବଞ୍ଚିବେ। हालेलुया। जीव जंतु मरने वाले थे, ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ମରିବା ଉପରେ जीव ଥିଲେ। जंतु शुष्कित थे, ଜୀବଜନ୍ତୁ ଶୁଷ୍କ सूखा था, ସୁଖା ଥିଲା। उसके पास कोई अनुभव नहीं था। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି जब नदी आ गया, ଯେତେବେଳେ ନଦୀ ଆସିଗଲା ये जीवित होने ने किया है। ସେ ଜୀବନ୍ତ ହେଇଗଲେ। आज सुबह मैं आपको बता दूंगा, ଆଜି ସକାଳେ ସାର୍ କହିବା जब आपके अंदर पवित्र आत्मा का जीवन का जल काम दिया गया, ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ आपके अंदर ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ जो मरा हुआ अनुभव है ଯାହା ମରିଯିବାର सब खत्म हो जाएगा। ସବୁ ଶେଷ ହେଇଯିବ। जहाँ जहाँ ये नदी आएगा, ଯୋଉ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଏ ନଦୀ ସବୁ ପହଞ୍ଚିବ सारे प्राणी जीवित हो जाएंगे। ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଜୀବିତ आगे ହେଇଯିବେ बढ़िए बोलो। ଓ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଅପାର ମତ୍ସ୍ୟ ହେବେ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। मनुष्य के लिए ତାହା ମତ୍ସ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ प्रभु का वचन में ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ मनुष्य आत्मा के बारे में लिखा है। ମନୁଷ୍ୟ ରୂପୀ ଆତ୍ମା पतरस को यीशु ने कहा, ପତରଙ୍କୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ जब तुम मेरे पीछे आएगा, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମୋହର ଅନୁଗମନ କରିବ, अभी तो मछली को पकड़ता है, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ମାଛ तू ଧରୁଛ, मनुष्य को पकड़ेगा। ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଧରିବା। आज शाम को ଆଜି ସକାଳେ जहाँ जहाँ पवित्र आत्मा का काम होगा, ଯାହା ଯୋଉ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସ- କାମ ହେବ, आपका सूखा अवस्था बदल जाएगा। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଖିଲା ଅବସ୍ଥା ବଦଳି ଯିବ। आपका जीवन में ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ भरपूरी आएगा। ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିବ। उसके साथ ही साथ ତାର ସହିତ हमने यह पढ़ा, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ जहाँ जहाँ नदी पहुंच जाएगा, ଯୋଉ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ନଦୀ ପହଞ୍ଚିଯିବ बहुत मछली हो जाएगा। ଅନେକ ମତ୍ସ୍ୟ ହେଇଯିବ। और एक और बात हमने पढ़ा, ଆଉ ଏକ ବିଷୟ ଆମେ आगे बढ़िए। କାରଣ ଏହି ସବୁ ଜଳ ହଁ। ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଅଛି ହଁ। ଓ ସମୁଦ୍ରର ଜଳ ଉତ୍ତମ ହେବ। हालेलुया। समुद्र ये उड़िया में ठीक नहीं लिखा, जहाँ जहाँ नदी पहुंच जाएगा, ଯୋଉ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ନଦୀ वो ପହଞ୍ଚିବ सारा स्थान को पवित्र कर देगा। ସେ ସମସ୍ତକୁ ପବିତ୍ର आज କରିବ। सुबह हमारे जीवन में ଆଜି ସକାଳେ ଆମ प्रभु हमको बोलता है, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ हमको पवित्र आत्मा चाहिए। ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦରକାର। एड़ी तक नहीं है, ଗୋଡ଼ା ଗଣ୍ଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ कमर ନୁହଁ, तक नहीं है, ଅଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୁହଁ, और घुटने तक नहीं है, ଆଣ୍ଠୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୁହଁ, कमर तक नहीं है। ଅଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୁହଁ। परमेश्वर हमको परमेश्वर हमको तैरने का अनुभव में ले जाना चाहता है। परिवार अनुभूति को ले जीवा। जब हम तैरने का अनुभव में आ जाएगा, मैंने परिवार अनुभूति रे हमारे अंदर हमारे को भीतर ये जीवन का जल का नदियां भर जाएगा। एक जीवन जलर नदी पूरे पूरे एक नहीं, गोटे नुह, दो नहीं, दुईटा नुह, तीन नहीं, तीनटा नुह, चारों कोने में चतुर चारि हमारे अंदर से हमारे को भीतर जीवन का जल का नदियां बह निकलेगा। जीवन जलर नदी गुड़ी को बही उठिबो। एक बात यीशु ने कहा, किंतु गोटे विषय यीशु हमें कहे तो पवित्र आत्मा नहीं आया, वर्तमान पर्यंत क्योंकि यीशु मसीह का महिमा में प्रवेश नहीं हुआ। जेहेतु यीशु ख्रीष्ट महिमा रे प्रवेश आज शाम आज सुबह आज सकाळे यीशु महिमा में प्रवेशित हो गया। यीशु महिमा रे प्रकाश प्रवेश हमारे जीवन में हमारे जीवन रे जब हम वचन सुनते हैं, बड़े हमारे बात 2000 साल पहले 2000 वर्ष यीशु महिमा में प्रवेश किया। यीशु महिमा रे प्रवेश करे। पवित्र आत्मा क्या करता है? पवित्र आत्मा कौन करे? हमारे अंदर हमारे को भीतर प्रभु की महिमा को लेके आ जाएगा। प्रभु पर महिमा को लेके आसीबे। जिसको परमेश्वर बुलाया, जहाँ को परमेश्वर आह्वान करियो उसको परमेश्वर पवित्र करेगा। जहाँ को परमेश्वर पवित्र जिनको परमेश्वर पवित्र करेगा, जहाँ को परमेश्वर पवित्र करे उनको परमेश्वर महिमा में बना देगा। जहाँ को परमेश्वर महिमा रे परिपूर्ण करे। हालेलुया। हालेलुया। आपके जीवन में आपको जीवन प्रभु क्या देना चाहता है? कौन देवा पाई चाहे? ये नदियां देना चाहता है। यही नदी गुड़ी को देवा पाई नया नियम में नूतन नियम रे पूरा नया नियम और पुराने नियम में नूतन नियम एवं पुरातन नियम एक ही फर्क है। गोटे मात्र पार्थक्य पुराने नियम में पुरातन नियम रे पवित्र आत्मा भविष्यवक्ताओं को मिला पवित्र आत्मा भविष्य वक्ता मान और बहुत कम लोगों को मिला। बहुत
शक्ति के ऊपर मिला, शक्ति ऊपर मिले शक्ति के रूप में मिला। शक्ति रूप लेकिन नए नियम में किंतु नूतन नियम पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा एक व्यक्ति होकर जने व्यक्ति है हमारे अंदर हमान पवित्र हमसे बात करता है। हमान को सहित कथा पवित्र आत्मा बात करता है, पवित्र आत्मा कथा पवित्र आत्मा भेजता है, पवित्र आत्मा प्रेरणा पवित्र आत्मा काम करने के लिए बोलता है। पवित्र आत्मा काम करिबा पे कहंती पौलुस जब आसिया जा रहा था, पाउल जेते बेले आसिया जाउतिले परमेश्वर की आत्मा उसको रोका। परमेश्वर पर आत्मा ताको अटके डोंट गो आसिया, आसिया जाओ नहीं मिथुनिया, मिथुनिया डोंट गो मिथुनिया। मिथुनिया को जाओ नहीं। परमेश्वर की आत्मा बोलेगा आपको, परमेश्वर का आत्मा आपण को कहिबे आपको क्या करना है। पवित्र आत्मा बोलेगा, कोन करिबा को हेबा आपण को पवित्र आत्मा if you are guided by the Spirit of God, ईश्वर को आत्मा को द्वारा यदि आपण परिचालित यदि पवित्र आत्मा के द्वारा परिचालित हो, पवित्र आत्मा को द्वारा यदि परिचालित यदि पवित्र आत्मा को चलाते हो, यदि पवित्र आत्मा आपण को परिचालित आपका जीवन आपण को जीवन भरपूरी में आ जाएगा। परिपूर्णता है आपका जीवन का आपण को आत्मिक गरीबी खत्म हो जाएगी। आत्मिक दरिद्रता शेष जब आत्मिक गरीबी खत्म हो जाएगा, आत्मिक दरिद्रता शेष आपका आत्मिक भरपूरी आ जाएगा। आपण को आत्मिक परिपूर्णता आसे आपके द्वारा आपण को द्वारा आपका जीवन में प्रभु का अनुग्रह बढ़ेगा, आपण को जीवन रे प्रभु को और आपके द्वारा आपण को द्वारा देश में आशीर्वाद आएगा। ईश्वर आशीर्वाद आसे हालेलुया। हालेलुया। कलाहंडी में हमारे द्वारा आशीर्वाद आएगा, बड़ा हांडी रे अमान को द्वारा आशीर्वाद उड़ीसा में हमारे द्वारा आशीर्वाद आएगा, ओडिशा रे अमान को द्वारा आशीर्वाद इंडिया में हमारे द्वारा आशीर्वाद आएगा, अमान को द्वारा आशीर्वाद सारे विश्व में समग्र विश्व रे पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा को आशीर्वाद आ रहा है। आशीर्वाद आसो यीशु महिमा में प्रवेश किया। यीशु महिमा रे प्रवेश करी जब जेतेबेले यूनानी लोग ग्रीक लोग ग्रीक लोक यीशु को मिलने के लिए आया। यीशु को मिशिबा पे आसे योहन 12 में लिखा है, योहन 12 रे लिखा है जब वो लोग मिलने आया, जेतेबेले से मैंने मिशिबा पे आसे यीशु के पास जब उनको लेके आ गया, यीशु को पाखो को जेतेबेले यीशु बोला, यीशु कहिले जब तक गेहूं का दाना मरेगा नहीं है, जेतेबेले पर्यंत गहम बीज मरिबो नहीं, तब तक वो अकेला रहेगा, सेतेबेले पर्यंत एकुटिया अकेला रहेगा। एकुटिया रहिबो। मुझे और आपको मरना पड़ेगा, देव आपण को मरिबा पे हमारा स्वयं, हमें नीचे हमारी अभिलाषा को मारना पड़ेगा, अभ्यास हमारी इच्छा को मारना पड़ेगा, और इच्छा सब हमारी भावना को मारना पड़ेगा, भावना को हमारी घमंड को मारना पड़ेगा। गर्व अहंकार को मैं करके जो है जहां मुंह बोलिया मैंने उसको काट के, ताको हमारे शेष करी उसको मार के, ताको मारी दे के समाधि देके समाधि दे के यीशु के साथ यीशु को साथ हमको जी उठना पड़ेगा। हम को पुनर्जीवित है अभी पौलुस बोलता है, वर्तमान पाउल को अभी मैं जीवित नहीं हूँ, वर्तमान को जीवित नुहे प्रभु मुझ में जीवित है। प्रभु मो भीतर जीवित अछन। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने कहा यूनानियों को, ग्रीक लोगों को, यीशु कहिले यीशु ने कहा, यीशु कहिले हालेलुया, मनुष्य पुत्र मनुष्य पुत्र महिमा में प्रवेश करने का टाइम आ गया। महिमा रे प्रवेश परिवार समय आसी हालेलुया। 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 मनुष्य पुत्र मनुष्य पुत्र महिमा में प्रवेश किया। महिमा रे प्रवेश करी जब हम मर जाएंगे, हमारा हमारा स्वयं मर जाएंगे, से स्वयं प्रभु की महिमा हमारे अंदर आ जाएगा, पर महिमा में भीतर हम नया व्यक्ति बन जाएगा। और जो के हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का दिन में प्रभु का दिन रे यूहन्ना यूहन्ना आत्मा में आ गया, से आत्मा रे परिपूर्ण आत्मा में आ गया। आत्मा रे और परिपूर्ण सुबह में आपको बता दूंगा, आज सकाळे मु आपण को कहू आपके जीवन में आपण को जीवन है ओवरफ्लोइंग एक्सपीरियंस, आउ एक भरपूर परिपूर्णतार अनुभूति भरपूर से आगे बढ़ेंगे, से परिपूर्णतार आहुरी आत्मा में भरपूरी आ जाएंगे। आत्मा रे परिपूर्णता आसी जीवन का जल का नदियां, जीवन रे जलर नदी गुडी को जितना वरदान के बारे में लिखा, एते वरदान विषय रे लिखा 9 वरदान के बारे में लिखा, नौटी आशीर्वाद विषय सारा वरदान आपके द्वारा बाहर निकलेगा। समस्त वरदान आपण को द्वारा बाहरिबो। हालेलुया। हालेलुया। और बड़े वरदी 12 अध्याय में लिखा है, परंतु 12 अध्याय रे एक वरदान, गोटे गोटे जो 9 वरदान के बारे में लिखा है, वरदान विषय सारा वरदान समस्त आशीर्वाद आपके अंदर से नदी के समान आपण को भीतर नदी बाहर निकल जाएगा, प्रवाहित है बहेगा। प्रवाहित है जैसे के में जो पढ़ा, यही जीवन रे जहां यूहन्ना में जो पढ़ा, यूहन्ना रे जहां पढ़िलो और ये यशायाह में जो पढ़ा,
प्रकाशित में जो पढ़ा प्रकाशित वाक्ୟରେ ଯାହା और ପଢିବା जकरिया में जो पढ़ा ଧିକରେ ଯାହା एक ପଢିବା ही नदी है। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ନଦୀ पुराने नियम में ପୁରାତନ ନିୟମରେ ये नदी ଏହି ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ मंदिर से निकलता था, ଆମ प्रभु का भवन से निकलता था। ବାହାରୁଥିଲା लेकिन अभी हम लोग କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ प्रभु का भवन है, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୃହ ମାନେ हमारे अंदर से ଆମର ଭିତରୁ एक जीवन की जल की नदियां ଏହି निकल ଜୀବନର ଜଳର ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ आज ବାହାରୁଛି। सुबह ଆଜି ସକାଳେ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ समर्पण करके ଆମେ ସମର୍ପିତ ହେବା प्रभु को बोले, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା प्रभु ହେ ପ୍ରଭୁ मेरे को इस नदी में ମୋତେ ଏହି ନଦୀରେ जाने का अनुभव है, ସେ ଯିବାର ଅନୁଭୂତି एड़ी तक नहीं है, ପଳାଗଣ୍ଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ घुटनों तक नहीं है, ଆଣ୍ଠୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ कमर तक नहीं है, ଅଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ तैरने का अनुभव है। ପରିବାର ଅନୁଭୂତି जहाँ क्या नदी बहेगा ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେବ वो जीवित प्राणी, चलने वाला प्राणी जीवित हो जाए। ଆଉ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଜୀବିତ ହୋଇଯାଏ। ଜୀବିତ आज ହେବେ शाम आज सुबह ଆଜି ସକାଳେ आपके जीवन में ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ये वचन ଏହି ବାକ୍ୟ एक आशीर्वाद देखिए ଏକ आइए। ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣିକି आपको विश्वास करना पड़ेगा, ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ आपको କରିବାକୁ बोलना पड़ेगा, ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ प्रभु ପଡ଼ିବ ହେ ପ୍ରଭୁ यूहन्ना 7 अध्याय ଯୋହନ 7 ଅଧ୍ୟାୟ 37-38 49 37 38 मेरे अंदर तू प्रकट कर, ମୋର ଭିତରେ ତ मेरे जीवन को तैयार कर, ମୋର ଜୀବନକୁ मैं अपने आप को समर्पण करता हूँ। ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ एक जीवन का जल का नदी ଏହି ଜୀବନର ଜଳ मेरे अंदर से ମୋର ଭିତରେ वही निकले। ଆଶା ପ୍ରବାହିତ ହେବ एक दिन ଗୋଟିଏ ଦିନ मैं भी प्रभु के साथ ମୁଁ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ महिमा में प्रवेश करूँ। ମହିମାରେ ପ୍ରବେଶ आज କରିବି सुबह ଆଜି ସକାଳେ समर्पण करके प्रार्थना करें। ସମର୍ପିତ ହେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା हमारे जीवन प्रभु का हाथ में दे ଆମ दें। ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ परमेश्वर पिता परमेश्वर ये ପିତା वचन के ଏହି द्वारा ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା पवित्र आत्मा का काम ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା नया काम ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ हमारे अंदर आरंभ ଆମ कर। ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ हम ହେବ। सूखा नहीं रहे, ଆମେ ଶୁଖିଲା हम आत्मा में भरपूर रहे। ଆତ୍ମାରେ पवित्र आत्मा का जीवन का जल का नदी ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଜୀବନର ଜଳର ନଦୀ एक नहीं, ଗୋଟିଏ दो ନୁହଁ नहीं, ଦୁଇଟା ନୁହଁ तीन नहीं, ତିନିଟା ନୁହଁ चारों तरफ बहने वाला ସମସ୍ତ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ବହିବା एदन वाटिका का वो नदी ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନର ସେଇ ନଦୀ वो हमारे अंदर से निकलने पर ଆମ ଭିତରୁ ପ୍ରବାହିତ हम तेरे मंदिर है प्रभु, ଆମେ ତୁମର ମନ୍ଦିର हमारे अंदर से ଆମ ଭିତରୁ ये नदी बहने पर ଏହି ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ हमने ପ୍ରବାହିତ नदी से पीने का अनुभव दे, ଆମକୁ ସେଇ ନଦୀରୁ ପିଇବାର तैरने का अनुभव दे। ପରିବାର ଅନୁଭୂତି हमारे द्वारा ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ये नदी चारों तरफ बहने पर ଏହି ନଦୀ तेरे नाम महिमा पाए। ତୁମରି ନାମର ମହିମା तू हमको आशीर्वाद ତୁମେ दे, ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ। यीशु का पवित्र नाम से हो। ଯୀଶୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ आमीन। ଆମେନ୍ हालेलुया।